दोस्तों, इस सरकार से कोई भी सवाल पूछे तो उसे अर्बन नक्सल कहा जाता है, खान मार्केट गैंग कहा जाता है, टुकड़े टुकड़े गैंग कहा जाता है, यहाँ तक कि हिंदू विरोधी तक कह दिया जाता है। लेकिन अब क्या भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त को बीजेपी वाले या अंधभक्त अर्बन नक्सल कहेंगे, या फिर ब्रिटेन में भारत के पूर्व उच्चायुक्त शिव मुखर्जी को बीजेपी वाले अर्बन नक्सल कहेंगे, या फिर ये भी हो सकता है कि सेना के पूर्व उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल नजीमुद्दीन शाह को भी अर्बन नक्सल कहा जाए। दोस्तों, पूर्व नौकरशाहों ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखते हुए उस मुद्दे पर ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है मोदी जी की, जो इस सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता होना चाहिए। वो ये है दोस्तों, देश में सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखना। दोस्तों, जब से एक स्थानीय अदालत ने अजमेर शरीफ दरगाह के सर्वेक्षण का आदेश दिया है, तब से लेकर अब तक जबरदस्त तरीके से देश में एक अजीब सा माहौल बना है कि क्या अब हर दरगाह, हर मस्जिद के अंदर मंदिर तलाशने की जो जोर आजमाइश है, हमें एक समाज के तौर पर कहाँ लेकर जाएगी। इस मसले के बाद पूर्व नौकरशाह सामने आए हैं। पूर्व नौकरशाह और कुछ राजनयिकों ने, जो राजनयिक रह चुके हैं, पूर्व राजनयिकों और नौकरशाहों ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है और उनसे गुजारिश की है कि आप याद करें कि जिस अजमेर शरीफ में आप खुद चादर चढ़ाते थे, वहाँ चादर भेंट करते थे, वहाँ जियारत करते थे, वहाँ अजमेर शरीफ को लेकर इस तरह के सवाल उठ रहे हैं, तो आप चुप कैसे रह सकते हैं, मौन कैसे रह सकते हैं। दोस्तों, अमूमन इस तरह की खबर आपको गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा, इसीलिए तफसील से यह खबर मैं आपके सामने रख रही हूँ। दोस्तों, ये देखिए, इस खबर में साफ तौर पर लिखा है कि अजमेर शरीफ दरगाह के सर्वेक्षण के आदेश के बाद कुछ पूर्व नौकरशाहों और राजनयिकों के एक समूह ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखते हुए कहा है कि ये अवैध और हानिकारक गतिविधियों पर रोक लगाएं और हस्तक्षेप करें। प्रधानमंत्री खुद सामने आए और इस तरह की जो चीज़ें हो रही हैं देश में, उस पर हस्तक्षेप करें, इंटरफेयर करें और इस बात का ध्यान रखें कि जो भारत की सभ्यता एक वैचारिक सभ्यता है, एक हमारी संस्कृति रही है, गंगा जमुना तहजीब, जिसकी बातें हम सदियों से सुनते आए हैं, जिसके उदाहरण हमने अपने सामने होते देखे हैं, एक समावेशी देश के विचार को किसी भी तरह से कहीं भी से भी हमला ना झेलना पड़े। दोस्तों, इस चिट्ठी में पीएम मोदी को याद दिलाया गया है कि कैसे खुद पीएम मोदी ने 12वीं शताब्दी के संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के वार्षिक उर्स के अवसर में शांति और सद्भाव के संदेश को सम्मान देते हुए खुद चादर भेंट की थी, और की थी, मोदी जी ने चादर भेंट की थी। दोस्तों, समूह में दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल नजीब जंग हैं, ब्रिटेन में भारत के पूर्व उच्चायुक्त शिव मुखर्जी हैं, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी हैं, सेना के पूर्व उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल जमीरुद्दीन शाह हैं और भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI के पूर्व गवर्नर रवि वीरा गुप्ता हैं। यानी कि इस समूह में हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, वो लोग भी हैं दोस्तों जो भारत को अमेरिका में रहकर अपनी सर्विसेज दे चुके हैं। बहुत बड़ा पद होता है दोस्तों उच्चायुक्त का। भारत के अमेरिका में तैनात उच्चायुक्त, पूर्व उच्चायुक्त, उन्होंने इस चिट्ठी में अपनी चिंताएं जाहिर की हैं। भारत के सबसे सफल चुनाव आयुक्तों में से एक SY कुरैशी, वो इस चिट्ठी में अपनी चिंताएं जाहिर कर चुके हैं। इसके अलावा भारत के सेना के पूर्व उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल जमीरुद्दीन शाह इस चिट्ठी में अपनी चिंताएं जाहिर कर चुके हैं, और दिल्ली के उपराज्यपाल रह चुके नजीब जंग भी अपनी चिंताएं जाहिर कर चुके हैं कि जिस रास्ते पर हम चल पड़े हैं दोस्तों, ये रास्ता हमें कहीं लेकर नहीं जाएगा, और पीएम खुद आए सामने और इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करें और जो भी कुछ हो रहा है इसको बंद करें। दोस्तों, इन सभी लोगों ने 29 नवंबर को पीएम मोदी को लेटर लिखा है और इसमें कहा गया है कि कुछ अज्ञात समूह हिंदू हितों के नाम पर जिस तरह के दावे कर रहे हैं, ये साबित करने के लिए कि मध्ययुगीन जो मस्जिद हैं और दरगाहें हैं उसका सर्वेक्षण हो। इन स्थलों पर पहले से मंदिर हुआ करते थे, ये दावा किया जा रहा है। समूह ने दावा किया कि पूजा स्थल अधिनियम के स्पष्ट प्रावधानों के बावजूद अदालतें भी ऐसी मांगों पर अनुचित तत्परता और जल्दबाजी के साथ प्रतिक्रिया दे रही हैं। हालांकि इस तरह के मामलों में DY चंद्रचूड़ की बहुत से लोगों ने आलोचना की है। खुद कांग्रेस पार्टी इसकी आलोचना करती है कि DY चंद्रचूड़ ने ज्ञानवापी मामले में जो एक टिप्पणी की, जिसके बाद से
एक चिंगारी के तौर पर वो टिप्पणी सामने आ गई और अब हर इस तरह के मामले में उसी डीवाई चंद्रचूड़ की टिप्पणी को आधार बनाकर लोग इस तरह के दावे कर रहे हैं। कभी किसी दरगाह में मंदिर तलाशने के दावे, कभी किसी मस्जिद से मंदिर तलाशने के दावे। दोस्तों आगे इस समूह ने चिट्ठी में पीएम मोदी से कहा है, उदाहरण के लिए एक स्थानीय अदालत का सूफी संत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की 12वीं सदी की दरगाह के सर्वेक्षण का आदेश, जो एशिया में न केवल मुसलमानों के लिए बल्कि उन सभी भारतीयों के लिए सबसे पवित्र सूफी स्थलों में से एक है जिन्हें हमारी बहुलवादी परंपराओं पर गर्व है। दोस्तों जाहिर तौर पर ये चिट्ठी पीएम मोदी को मिल गई होगी। पीएम मोदी ने पता नहीं चिट्ठी पढ़ी कि नहीं पढ़ी, लेकिन ये खबर बनाते हुए मुझे सच में बहुत तकलीफ हो रही है। आप सोचिए, इतने बड़े बड़े लोग हैं, ये पूर्व ब्यूरोक्रेट्स, ये पीएम मोदी को याद दिला रहे हैं कि एक देश के पीएम के तौर पर सामने आइए और हस्तक्षेप कीजिए मामले में। मतलब प्रधानमंत्री को इन लोगों को याद दिलाना पड़ रहा है। ये तो पीएम मोदी का दोस्तों सबसे पहला काम होना चाहिए। हमारे घरों में जब कलेश होता है, जब छोटे आपस में लड़ते हैं, तो घर के जो बुजुर्ग होते हैं, सयाने लोग होते हैं, वो सामने आते हैं और वो घर के मालिक के तौर पर सबको एक तरह से सबक देते हैं, सीख देते हैं और सबको साथ बिठाते हैं और कहते हैं कि भाई आपस में लड़के काम नहीं चलेगा। जब समाज में भी कभी इस तरह की कोई घटना होती है कि दो समुदाय आपस में लड़ें, तो दोनों समुदाय के सयाने लोगों को बिठाया जाता है, फिर वो आपस में एक दोनों ही समुदायों के बीच में एक तरह का कॉम्प्रोमाइज़ करवाते हैं, समझौता करवाते हैं और बताते हैं कि भाई ये लड़ झगड़ के आपस में कुछ नहीं होने वाला है। घर के बड़ों का, समाज के बड़ों का यही काम होता है। ठीक वैसे ही दोस्तों देश के प्रधानमंत्री भी देश में एक तरह से देश के पिता के तौर पर होते हैं। दोस्तों वही काम देश के प्रधानमंत्री का होता है, जिसमें वो देश के अलग अलग समूहों को, देश के अलग अलग धर्म के लोगों को, उन अलग अलग जात के लोगों को ये बताएं कि आपस में लड़के कुछ नहीं होने वाला है। आप जितना साथ रहेंगे, जितना एक दूसरे के साथ मिलकर चलेंगे, समाज उतना ही आगे बढ़ेगा। लेकिन पीएम मोदी को तो पूर्व नौकरशाहों को याद दिलाना पड़ रहा है, पूर्व राजनयिकों को याद दिलाना पड़ रहा है कि आपके क्या कर्तव्य हैं या आपके लिए क्या प्राथमिकता होनी चाहिए। और पीएम मोदी को ये समूह याद तो दिला रहा है, लेकिन ये समूह खुद भूल गया क्या कि ये प्रधानमंत्री ही है जो खास समुदाय के लोगों के लिए घुसपैठिए शब्द का इस्तेमाल करते हैं। एक बार नहीं करते हैं, बार बार करते हैं, हर चुनाव में करते हैं। ये प्रधानमंत्री ही हैं जिनका कोई चुनाव पाकिस्तान शब्द के बिना प्रचार में पूरा नहीं होता। हर चुनाव में पीएम मोदी पाकिस्तान शब्द का इस्तेमाल करते हैं। ये प्रधानमंत्री ही हैं जिनकी पार्टी द्वारा लगातार इस तरह के भाषण दिए जाते हैं। ये पीएम मोदी ही हैं जिनके अपने मंत्री गिरिराज सिंह दोस्तों लगातार इस तरह की बातें बोलते हैं, जो मुझे लगता है मंत्री बनाए इसलिए जाते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ एक खास समुदाय को हमेशा टारगेट करते रहते हैं, उनके खिलाफ बयानबाजी करते रहते हैं। तो पीएम मोदी के खुद के मंत्री ये काम करते हैं, पीएम मोदी के पार्टी में ऐसे भतेरे लोग हैं। और सोचिए पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर नौकरशाहों को याद दिलाना पड़ रहा है उनका कर्तव्य। तो प्रधानमंत्री मोदी एक हैं तो सेफ है का नारा देते हैं। पीएम मोदी पता नहीं ये हिंदुओं के लिए देते हैं या समाज के लोगों के लिए देते हैं, लेकिन मैं ये मान के चलती हूँ कि ये समाज के लोगों के लिए देते होंगे। अब समाज में तो सब आते हैं, हिंदू भी आते हैं, सिख भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं, जैन भी आते हैं, बौद्ध भी आते हैं। हमारा समाज तो बहुत ज़्यादा हर तरह के लोग हैं समाज में। तो प्रधानमंत्री एक तरफ एक है तो सेफ है का नारा देते हैं, दूसरी ओर देश में खुलेआम इस तरह का माहौल पैदा किया जा रहा है जिसमें एक समुदाय के अंदर एक खौफ पैदा कर दिया जाए कि न जाने कौन सी मस्जिद के अंदर अब मंदिर तलाशने की जोर आजमाइश हो जाएगी। अब प्रधानमंत्री क्या सामने आएंगे? क्या पीएम मोदी सामने आकर कोई बयान देंगे या अपनी तरफ से कोई स्टैंड लेंगे? आपको लगता है ऐसा कुछ होने वाला है? और अगर नहीं भी लेते हैं दोस्तों, तो कम से कम इतिहास में दर्ज तो हो गया कि एक दौर हुआ करता था जब प्रधानमंत्री मोदी को उनकी जिम्मेदारियां याद दिलाने को पूर्व नौकरशाहों और पूर्व राजनयिकों को चिट्ठी लिखनी पड़ती थी, पूर्व सेना के अधिकारियों को चिट्ठी लिखनी पड़ती थी कि ये आपकी ड्यूटी है, प्लीज ये कीजिए, देश को आपकी जरूरत है। आपको क्या लगता है दोस्तों, ये किस तरह के माहौल में जी रहे हैं आप और इसका क्या अंत होने वाला है? एक समाज के तौर पर हम कहाँ जाने वाले हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।